पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, क्या हो गया है? धन्य हो गया। धन्यता को अपने में अनुभव कर लिया। ये ज्ञान है ही ऐसा। निर्धन को क्या बना देता है? धनी बना देता है। क्या बना देता है? धनी बना देता है। और इस ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। क्या बोला है? नीति का ये श्लोक है। क्या बताया है? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां ज्ञानं हि तेषामधिको विशेषः ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। क्या बोला है? आहार निद्रा भय मैथुन ये सब क्या है? सामान्य में तत्पशु भी नराणाम। मनुष्यों में और पशुओं में क्या है? सब समान ही है। ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेष। तेषाम मध्ये ज्ञानम ही विशेषा। मनुष्यों में और पशुओं में विशेषता क्या है? ज्ञान की विशेषता। बाकी सब तो खाना पीना परिवार नींद सोना भय मृत्यु का भय सुख दुख प्यार द्वेष शत्रु मित्र क्या सब है। ज्ञानम ही तेषाम अधिको। तेषाम ज्ञानम एव विशेषः। दोनों के मध्य में ज्ञान की ही विशेषता है। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। और ज्ञान रहित जो मनुष्य है वो क्या है? पशु के समान। पशु ही है। क्या है? पशु ही है। तो अब आजकल के लोगों ने सोचा कि शरीर से तो मनुष्य हम बन गए, अब ज्यादा मनुष्य बनना ठीक नहीं है, तो कुछ पशु बनना चाहिए है? तो इसीलिए क्या करने लगे? विविध नशे करने लगे। क्या करने लगे? जैसे शराब पी करके व्यक्ति मनुष्य रहता है क्या? क्या हो जाता है? पशु हो जाता है ना? तो आदमियों ने सोचा, सांस नहीं आ रही थी है ना, दम घुट रहा था, प्राण आसानी से नहीं आ रहे थे मनुष्य बन करके, तो सोचा पशु बना जाए किसी तरह। तो फिर उन्होंने क्या किया? नई नई चीजें बनाई हैं। तो क्या बनाया? ये तरह तरह के नशे हैं, और ज्ञान नहीं लेना, न तो सदग्रंथ देखना और न जो वृद्ध है सज्जन है विद्वान है अनुभवी है उनका संग नहीं करना।
तो क्या हो गए? पशु के ही सदृश हो गए ना। खाना पीना सोना कैसा है उन लोगों का? पशु के ही सदृश है। कोई मर्यादा नहीं, कोई किसी प्रकार की नियमावली नहीं, कोई सिद्धांत नहीं किसी प्रकार का है। कभी खाओ, कुछ भी खाओ, कैसे ही खाओ, है ना। तो इस प्रकार की हो गई। तो ज्ञान से जो रहित है वो क्या है? पशु ही है। और ये ज्ञान जिसके पास है वो क्या है? सज्जन संत महात्मा होते हुए वो क्या हो जाता है? ब्रह्म ही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। ज्ञान की ही महिमा है। निर्धन से धनवान बना दिया, जीव से ब्रह्म बना दिया। इसीलिए कह दिया है धन्यो हम कृतकृत्यो हम, मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं, मैं मुक्त हूं, संसार बंधन से मुक्त हूं, नित्यानंद स्वरूप मैं हूं। व्याख्या हो चुकी है कल, है? फिर शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि तो यही है कि जितना भी इसको चखो उतना ही स्वादिष्ट है। तो स्वाद ही स्वाद है। पूर्णो हम तद अनुग्रहात, उन गुरुदेव की कृपा से क्या? मैं नित्यानंद स्वरूप हूं, मैं पूर्ण हूं, संसार बंधन से मुक्त हूं, और धन्य और कृतकृत्य हूं। ये बात वो कह रहा है। और क्या कहा है? असंग हूं और अनंग हूं और अलिंग हूं। माने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रहित हूं। स्थूल शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, और कारण शरीर जो अविद्या रूप है, अविद्या उपाधि रूप, वो भी मैं नहीं हूं। और अभंगुरा, और क्या हूं मैं? जो कभी भी भंग न होने वाला, सदा ही अविनाशी। सदा ही क्या है? अविनाशी। एक रस प्रशांत अहम, और मैं तो वास्तव में तरंग रहित अथाह समुद्र के समान क्या हूं? प्रशांत। कह ये जो तरंग है, ये जो संकल्प विकल्प है, विचार है कि नहीं? चित्त में। कहाँ है? चित्त में। चित्त में। और वो चित्त भी क्या हो गया है बेचारा? वो भी ऐसा हो गया है भोजन रहित। कैसे? निर्बल हो गया ना। अब इसको भोजन ना मिले, भोजन ना मिले, भोजन ना मिले, तो बोलने में भी क्या होता है? कर लेते हैं ना अनशन। अनशन करते हैं ना, कुछ भी नहीं खाना, तो भी बोलने में भी क्या होती है ना? बोला भी नहीं जाता है। तो वैसा हो गया मन। कैसा हो गया? जब इस मन को विषयों की खुराक नहीं मिली तो ये क्या हो गया? बिल्कुल शांत हो गया है? हाँ, जो पहले क्या था? हाथी की तरह क्या करता था? धूल उड़ाता था। क्या करता था? सब बंधन तोड़ता था, है? अब वो मन कैसा हो गया? जब भोजन नहीं मिल रहा है उसको, बेचारे को, हाथी को, बहुत दिन से, तो क्या हो जाता है? वो निर्बल हो गया ना, कमजोर हो गया, चुपचाप खड़ा हुआ है। तो वैसे ही क्या हो गया है? मन स्वतः ही शांत है। मन शांत है और मैं प्रशांत हूं। मन क्या है? शांत है। मन शांत है
और मैं आत्मा प्रशांत है। अलग अलग है ना या एक है? अलग अलग है। व्यवहार में उपाधि दिखती है ना, मैं उपाधि का साक्षी हूं। शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, रूप, ये क्या है? उपाधियां है। और मैं इन उपाधियों का साक्षी हूं। तो मन शांत है और मैं प्रशांत हूं। मुझ में तो कोई हलचल नहीं, कभी संभावना ही नहीं। प्रशांतो हम, अनंतो हम, और मैं क्या हूं? अंतरहित। क्या हूं? अंतरहित। मेरा कभी अंत नहीं होता है। अब बताइए, हैं? जैसे वो हिरण्यकशिपु था ना, उसको क्या था? वो बड़ा निर्भय था। हिरण्यकशिपु निर्भय था ना। क्यों? क्योंकि वरदान ही उसको ऐसा मिला हुआ था कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। इसलिए क्या था वो बिल्कुल निर्भय था। उसको पता था कुछ भी परिस्थिति बने, कि यदि मुझे शंकर जी से भी लड़ना पड़ेगा तो भी मैं मरूंगा नहीं। अब उसको क्या था? इसलिए इतना निर्भय था वो, तो वो तो किसी से भी भिड़ सकता था जिसको वरदान ही ऐसा मिला हो। तो वैसे ही जब आप जान गए कि मैं तो अंतरहित अविनाशी हूं, तो बह रहा क्या? बह रहा? तो बह नहीं रहा। कोई भय नहीं है। अनंत हूं और अनादि हूं और क्या है? अतांत हूं, माने ईहा रहित, किसी प्रकार की ईहा स्पृहा मुझ में नहीं है। क्योंकि पूर्ण बता दिया ना। क्या बता दिया है? सबका जिसमें अंत हो जाता है। क्या? जिसमें सबका अंत हो जाता है, सबका सब जिसमें विलय हो जाता है, वह मैं हूं, वह ब्रह्म सत्ता मैं हूं। इस प्रकार से इसने अनुभव कर लिया। आगे वाला श्लोक बताए? ये तो बता दिया था ना। आगे वाला देखो, 491। अकर्ताहमभोक्ताहम् अविकारोऽहमक्रियः शुद्धबोधस्वरूपोऽहम् केवलोऽहं सदाशिवः। अकर्ता अहम, अभोक्ता अहम, अविकारः अहम, अक्रियः शुद्धबोधस्वरूपः अहम केवला अहम सदाशिवः। अकर्ता अहम, मैं क्या हूं? अकर्ता हूं। तीनों कालों में मैं करता नहीं। इस कारण से अभोक्ता हूं। अकर्ता हूं, इस कारण से क्या हूं? अभोक्ता भी। ये जो भी कर्म है, शुभाशुभ कर्म, इन कर्मों का मैं करता नहीं हूं, और इसलिए इन कर्म फल का भोगता भी मैं नहीं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा
कर्ता हम इति मन्यते। सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। गुणों प्रकृति के गुणों के द्वारा ही समस्त जो भी क्रियमाण कर्म है वो कर्म होते। क्या होते हैं? क्रियमाण कर्म है ना, अपने आप होते नहीं होते। हाँ, जैसे श्वास प्रश्वास चलता है तो भूख लगती है, भूख लगती है तो भोजन डाला जाता है तो अपने आप भूख मिटती भी है नहीं? तो सब अपने आप ही होता है ना, सब कुछ इतना कुछ अपने आप ही हो रहा है, नहीं हो रहा है। शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालो तो शरीर क्या करता है? अपने आप नहीं, उसको गर्म कर लेता है ना फिर। तो ऐसे चलता रहता है, अपने आप हो रहा है ना सब। सब कुछ क्या हो रहा है? प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है ना सब कुछ। अब आप देखो सर्दी में पानी कितना ठंडा और गर्मी में वही पानी, तो ये सब क्या हो रहा है? प्रकृति में अपने आप हो रहा है ना, बाह्य ताप है। तो वैसे ही ये समस्त जो भी कर्म है किसके द्वारा होते हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा। अब ये जो शरीर है ये भी प्रकृति का ही गुण है, ये जो इंद्रिया है, ये जो प्राण है, ये जो मन बुद्धि है, ये सब क्या है? प्रकृति के ही तो गुण है। और समस्त कर्म क्रिया किनमें? इनमें ही है। किसकी सत्ता से? चेतन की सत्ता से। भाई आप ये देखो ना, आप ये नहीं कह सकते कि बिजली केवल प्रकाश करती है। बिजली केवल प्रकाश करती है क्या? बिजली तो हवा भी करती है, हैं? बिजली तो गाड़ी भी चलाती है, ट्रेन भी चलाती है। बिजली तो क्या है? केवल एक ऊर्जा है ना, बाकी तो जैसे उपकरण में लगेगी। तो चेतन की सत्ता से मन में क्या होगा? संकल्प विकल्प होगा। बुद्धि में क्या होगा? निश्चय होगा, हैं? प्राण क्या करेंगे? प्राणन क्रिया करेंगे, हैं? इंद्रिया क्या करेगी? अपने अपने विषय को देख सुन पाएगी। शरीर के द्वारा क्या होगा? जो भी हलचल है, जो कर्म क्रिया है, ये सब कैसे हो रहा है? चेतन की सत्ता से उपाधियों में अपने अपने अनुसार क्या होती है? कर्म क्रिया होती है। अपने अपने स्वभाव अनुसार। अलग अलग स्वभाव है ना, जैसे आंखों का स्वभाव क्या है, और कानों का, और नासिका का अपना अपना वो है ना। ऐसे तो है नहीं कि आंखों से सुनने लगे, कानों से देखने लगे, नाक से खाने लगे, ऐसा तो नहीं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार चेतन की सत्ता से प्रकृति के गुणों में के द्वारा ही समस्त कर्म संपन्न होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। लेकिन विमूढ़ आत्मा, जो विमूढ़ है, जिसको विवेक नहीं है, वो अपने आप को क्या? अहंकार से, जीव भाव से जो विमूढ़ है वो अपने आप को क्या मानता है? कर्ता। कर्ता हम इति मन्यते अतः बध्यते, इसलिए बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। क्या कहा है? हाँ देखो, सेठ जी जो है खुश हो रहे हैं कि चलो मैंने दुकान छोड़ दी। कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया च विमुच्यते। कर्म करने से जंतु जीव बंधते हैं और ज्ञान से मुक्त होते।
तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिना। जो यति पारदर्शी लोग हैं वो कर्म नहीं करते। तो इसका मतलब ऐसे नहीं है, सीधा सीधा मतलब राग पूर्वक फल अनुसंधान पूर्वक कर्म नहीं करते। ये तो पीछे गीता बता दिया ना, नहीं वो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कश्चित क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म किए। अब इतना कुछ तो हो रहा है ना शरीर में, उनमें आप तादात्म्य नहीं करते, कर्ता भाव नहीं करते, वो एक अलग बात है। पता नहीं कौन कह रहा था कि अपने शरीर में 8 बिलियन सेल है। 8 बिलियन मतलब कितने हुए? 100 बिलियन का एक 100 तो 8 अरब हुए ना। 100 करोड़ का 1 बिलियन। एक बिलियन 100 करोड़। हाँ तो 8 अरब हुए ना। 800 करोड़। हाँ तो 8 अरब ही तो होंगे। अरे मैं ही हूँ, गणित में भी हम ही रहे। हाँ गणित 3 घंटे हम करते थे ना, और 3 घंटे करते कैसे थे? 365 दिन, 364 दिन नहीं, कितने दिन? अब आप लगा लीजिए, जो नियम से 3 घंटे गणित करेगा, और करेगा कितने दिन? 364 दिन नहीं। हाँ तो फिर, हाँ तो इसलिए हमारा हिसाब ठीक रहता है। अब तो छोड़ दिया हमने हिसाब किताब में, तो हमारा कैलकुलेटर की तरह था कि 80 इंटू ये और ये इक्वल टू। तो 8 बिलियन का मतलब समझिए 8 अरब। तो 8 अरब कहते सेल आपके शरीर में है, इस शरीर में। बताइए, तो सब क्या हो रही है? निरंतर पुरानी हो रही है, डैमेज हो रही है, नई बन रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। और आप अब उन शैलों से पूछो, वो कहते हैं उन शैल में भी अपना अपना जीव भाव होगा, अपना अपना अहंकार होगा। तो वो क्या कहती है? इतना विशाल मेरा क्या है? मेरा वो है ब्रह्मांड है। 8 अरब रह रहे ना इस शरीर में। इस धरती पर कितने रह रहे हैं? 8 अरब से तो कम रह रहे। 8 अरब। 7-8 और जो बड़े हैं, जो इन धरती को क्या समझते हैं? सरसों के दाने के बराबर। तो उनको आश्चर्य होता होगा कि इस छोटी सी धरती के ऊपर 8 अरब लोग रह रहे हैं। 8 अरब तो इंसान है। अब दही में हम देखते नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि उससे देखो क्या होती है वो, है जी, माइक्रोस्कोप। तो उससे देखो तो दिखेंगे ना कैसे असंख्य जीवाणु है और किस प्रकार वो जीवित है, किस प्रकार संघर्ष है। तो वैसा ही है। तो यही ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, कि ये तो सब क्या है? उपाधियां है, जड़ है, 5 भौतिक है। किसी का बड़ा, मच्छर का छोटा, हाथी का बड़ा। लेकिन मच्छर में और हाथी में जो अभिमानी चेतन है, चींटी में हो चाहे हाथी में हो, सबका अपना अपना अहंकार है। मच्छर का अहंकार कम है क्या? क्यों जी? उसके चित्त में अपनी जीने की जो चाह है वो कम है, आपसे कम है, आपसे ज्यादा ही है। दांव पेच है। आदमी हो क्या आप मारना चाहते हो और वो आपसे बच जाता है ना? जान लेता है वो, और पता है कि अच्छा अभी ये सोया नहीं, उसको पता है इस बात का। और जब ये सो जाएगा 5 मिनट, पता है उसको, अलार्म देते हैं। हाँ, और फिर आकर के आराम से माथे पर बैठ करके, और क्या करूंगा? खून पीऊंगा माथे का, है ना? क्यों खून पी रहा है बोलते हैं ना, तो माथे का खून पीता है फिर मच्छर।
तो अपना अपना अहंकार है सबका। तो वैसे ही है। तो यही दिव्य ज्ञान है कि ये जो 5 भूतों से बना हुआ ये जो शरीर है, ये शरीर तू नहीं है, तू अविनाशी चेतन नित्य मुक्त है। और ये जन्म मृत्यु से निकलना हो तो यूं निकल सकता है तू, और इसमें रह करके खेलना हो वो भी तेरी मर्जी है। यूं निकल सकता है। क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। क्या करना है? अज्ञान मिट गया तो समस्त क्या हो गई है? वासनाएं गलित हो गई, मन गलित हो गया, तो रह क्या गया? अद्वितीय चेतन। भाई चेतन के अज्ञान से क्या है? जीवपना है ना। और उसको फिर जीवपना है तो उसके साथ में क्या? विविध इच्छा, ये मन निकल आता है ना। और फिर विविध आसक्तियां, और फिर विविध विषय चिंतन, उनकी प्राप्ति, उनका सेवन, शुभाशुभ कर्म, इस प्रकार से ये संसार चलता है। और इसको सुखाना हो तो यूं सूख जाता है, ज्ञान से यूं सूख जाता है, और अज्ञान से यूं लहला पड़ता है। जैसे मरुभूमि का समुद्र है ना, सरोवर, अज्ञान से क्या है? लबालब भरा है, और ज्ञान होते ही सूख गया ना। ये सुखाना पड़ा। कोई वहां ये तो है नहीं कि वहां बोरवेल लगाने पड़े वो खाली करने के लिए हैं। वैसे ही ये जो संसार है ना, ये अज्ञान से फैला हुआ है, बड़ा विस्तृत है। और ज्ञान होते ही क्या हो जाता है? यूं सूख जाता है, और क्या रह जाता है? बस चेतन रह जाता है, सच्चिदानंद ब्रह्म रह जाता है। सब ज्ञान की बात है। ज्ञान से यूं सूख गया, तो सुखाना हो तो यूं सुखा लो क्षण भर में, और भरना हो यूं भर लो। भरने में क्या लगता है? ना तो भरने में कुछ लगता, ना सुखाने में कुछ लगता। लगता है? कुछ नहीं लगता है। जैसे वो जो जल दिख रहा है ना, अज्ञान में दिख रहा था, अब ज्ञान हो गया तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हल्की सी आंखें थोड़ा सा यूं कर लो तो फिर क्या होता है? दिखने लगता है। नहीं दिखने लगता है, पर ये बोध होता है, सत्य नहीं। सत्य नहीं, ये बोध की बात है। क्या बोध होता है? ये सत्य नहीं है, भास रहा है नहीं। तो वैसे ही है ये संसार। अज्ञानी सत्य मानता है, और जो पदार्था भाविनी और तुरीय अवस्था अजातवाद में उनके लिए है नहीं। और जो ज्ञानी हैं वो क्या देखते हैं कि ये मिथ्या प्रतीति मात्र है। ये बीच में रह करके आनंद लेते हैं। क्या करते हैं? हाँ, जैसे बच्चे होते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू लेके इधर से भी खा लेना और चलते हैं ना, ऐसे नहीं चलता है। आजकल तो बल्कि अलग तरह चलता है कि इधर खा रहे हैं, उधर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ऐसे बताते हैं ना। जैसे इधर से जो है लड्डू खा रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं, उधर से चाय पी रहे हैं। तो वैसे ही है ज्ञानी वाला। तो ज्ञानी क्या, इधर संसार को भी देख लेता है, उधर स्वरूप को भी देख लेता है। क्या है? हैं? ज्ञानी जो है इधर क्या देख रहा है? संसार को भी, और इधर अपने स्वरूप को। दोनों के उसमें ये क्या है? ये लीला है। वो क्या है? वो अपना स्वरूप है, वास्तविकता है। जैसे हूं मैं राम और अभिनय कर रहा हूं रावण का या हनुमान का, तो वैसे है वो लीला, अभिनय है। वो क्या है? अभिनय, लीला मात्र है। तो जगत तो लीला ही है। अच्छा जी, देखो ना क्या बताया है। वे बता रहे हैं
कि स्वरूप से मैं अकर्ता हूं और ये जो कर्म होते हैं ये प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं और अविकारः, मैं क्या हूं? विकार रहित हूं। ये षड विकार मुझ में नहीं। एक रस, परिवर्तन रहित, शाश्वत नित्य तत्व, वो मैं हूं। वो क्या है? वो मैं हूं। कितना दिव्य बोध है ये, कितना दिव्य बोध है कि जो संसार सागर किसी भी प्रकार से न सूखने वाला, हजारों अश्वमेध, हजारों राजसूय आदि यज्ञ करने पर भी जो संसार सागर सूखने वाला नहीं था, वो संसार सागर क्षण भर में सूख गया केवल इस ज्ञान के द्वारा। जो हजारों हजारों वर्षों तक उपासना करने से, विविध हठ योग आदि योगिक क्रिया करने से भी सूखने वाला नहीं था, वो संसार सागर इस ज्ञान से सूख गया। इस ज्ञान से सूख गया। तो इस ज्ञान की तो अलग ही महिमा है ना। इस ज्ञान की सबसे दिव्य ज्ञान है। अविकार, विकार रहित, ये षड विकार मुझ में नहीं। और अक्रिय, और क्या हूं? सदा ही अक्रिय रूप। सदा ही क्या है? अक्रिय रूप। न कर्म, न कर्तृत्व और न क्रिया, सबसे तीनों से अछूता, तीनों से अलग। तो देख लो, ज्ञान पाना है क्या? जिसने देखो सब कुछ पा लिया हो ना, वही ज्ञान पा सकता है। जिसने सब कुछ पा लिया हो, मतलब नहीं, ये संसार और ये लोक परलोक, इनके मिथ्यात्व को, असारता को, इनको दुख रूपता को जिसने जान लिया उसने तो पा लिया। पाया किसने? देखो ऐसा है, किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन पाने की इच्छा भी नहीं है, संतोष है, तो उसने सब कुछ पा लिया। और किसके पास क्या है? बिलियन डॉलर मान ली, हाँ बिलियन ट्रिलियन डॉलर है, तो लेकिन फिर भी क्या है? और पाने की लालसा है। तो वो क्या हुआ? उसने अभी पाया नहीं है, अभी तो वो और पाना चाह रहा है ना। और एक के पास कुछ भी नहीं है लेकिन पाने की, तो वो क्या हुआ? वो धनी हुआ ना, उसने सब कुछ पा लिया ना। जब पाना ही नहीं है, जब पाना ही नहीं है तो उसने सब कुछ पा लिया। तो वैसी संसार को जिसने पा लिया, इंद्र की पदवी भी जिसके चित्त को लुब्ध मुग्ध नहीं करती, ब्रह्मा की पदवी भी जिसके चित्त को आकृष्ट नहीं करती, तो उसने क्या किया है? पा लिया। क्या जी आपको ब्रह्मा जी बनाया जा रहा है? ना भाई, ऐसे झंझट में बिल्कुल नहीं फंसना है। होता है ना, जैसे महात्मा लोग, एक गुरुजी है और गुरुजी की बहुत बड़ा क्या है? भक्त समुदाय है।
और गुरु जी की बहुत बड़ा क्या है, आश्रम है, विशाल आश्रम है, और देश विदेशों में आश्रम है गुरु जी के। अब गुरु जी के पास कई जो है साधक शिष्य है, और सबके सब योग्य है, उत्तराधिकार मतलब योग्य है, सबके सब विद्वान हैं, अच्छे साधक है, वैराग्यवान है, सबके सब क्या है, 50 लोग हैं। गुरु जी के पद पर बैठने योग्य कितने हैं, 50 हैं। लेकिन 50 के मन में ये भाव है कि ये पद मुझे नहीं मिले, गुरु जी कम से कम ये आशीर्वाद मेरे को ना दे, उसको दे दे। आज का जमाना अलग है, आज का तो हाँ लालसा ही वो है ना, लालसा ही वो है। कहते एक गुरुजी थे, अब गुरुजी के कई शिष्य थे। अब गुरुजी ने सबसे जो योग्य था उसको अपने पद पर अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब जो बाकी थे कुछ पुराने भी थे, तो उन लोगों को लगा कि ये तो क्या होना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था, गुरुजी के उत्तराधिकारी हम होने चाहिए थे। तो उन्होंने ये बात किसी भक्त से कही। और वो भक्त पुराना था, वो जानता था कि ये कब आए थे, कैसे आए थे और क्या चाह लेके आए थे। तो उसने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम गुरुजी के पास आए थे क्या इच्छा से आए थे? तो उसने कहा कि देख भाई, जब तू आया था ना, तू बहुत गरीब घर का था, तेरे को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, तो उस समय क्या थी, केवल तेरी इच्छा कि ऐसा कोई स्थान मिले कि जहां मेरे को भरपेट। जब से गुरुजी की शरण में आया भूखा तो नहीं सोया ना, ना। तो तेरी जो इच्छा थी वो तेरे को मिला नहीं मिला? दूसरा व्यक्ति, हाँ भाई तू भी रुष्ट है कि गुरुजी ने उसको क्यों उत्तराधिकारी बना दिया। तू जब गुरुजी के पास आया था क्या इच्छा लेके आया था? ये इच्छा लेके आया था कि घर पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ऐसा कि कुछ काम। अच्छा ये बता, यहाँ तो कोई तेरे को ये नहीं कहता ना कि यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जा, कोई काम नहीं करना पड़ा ना? क्या नहीं, तो यही इच्छा लेके तू आया था, तेरे को वही मिल गया, तेरे को वही मिल गया ना। तो वैसे ही जिसकी जो जो इच्छा लेकर के आया था वो पूरी होती है। और वो जो उत्तराधिकारी बना है वो गुरुजी का ज्ञान, उनका वैराग्य, उनकी साधना, उनके तपस्या का उत्तराधिकारी बनना था। उसको आत्म कल्याण के लिए आया था। और जो अपना कल्याण कर लेगा वही क्या करेगा? जिसने जो दीपक स्वयं प्रज्वलित है वही क्या कर पाएगा? और जो बुझे हुए दीपक हैं, तो वैसे ही कहने का भाव है कि पहले तो सबके सब साधक क्या चाहते कि भाई ये जो मठ मंदिर की संस्था की जिम्मेदारी है ये हमें नहीं मिलनी, जिसको मिलेगी उसका दुर्भाग्य, समझो कि उसका दुर्भाग्य आगे आ गया। पहले ही मानते थे कि जिसको भी मठ मंदिर की संस्था का पद मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी, समझो उसका क्या है? साधु की तो विरक्ति ही क्या है? अमृत है। साधु के लिए क्या है? विरक्ति ही है ना। उसी को सर्वोत्तम मानते थे। लेकिन अब क्या चाहते हैं? पद चाहते हैं ना, संस्था चाहते हैं। ये अंतर आ गया समाज में, समय पर क्या आ गया? ये अंतर आ गया। और नहीं, पहले तो उसको ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, उसी को भूषण मानते थे, विरक्ति को। कहते हैं जिस महात्मा के पास जमीन हो
है, गाय हो, है, मठ मंदिर हो, उस महात्मा को देख करके तो कहना स्नान करना चाहिए, है नहीं? क्यों महाराज? जो विरक्त महात्मा थे ना, वो उनको उतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे। अब मैं कई बार सोचता हूँ, अब ये सब बातें कहने की भी नहीं, जैसे शंकराचार्य आदि होते हैं तो उनका तो मतलब ही क्या है कि सिंहासन भी चांदी का या उसका होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए, और उनके पूजा के जो पात्र होते हैं वो सब के सब चांदी या, तो शंकराचार्य का मतलब तो फिर ये इतना दुनिया भर के वो लेके ही चलेगा, तो वो तो एक बहुत बड़ा बंधन, बहुत बड़ी गृहस्थी होगी। गृहस्थी कम से कम उससे निश्चिंत जाएंगे कि कोई थैला उठा के भागे तो कम से कम बस कपड़े तो गए। अब कोई शंकराचार्य जी की पोटली उठा के भाग गया तो क्या चला गया? करोड़ों रुपए का सामान चला गया। तो कहां से वो आत्मचिंतन करेगा? तो ये सब जो है ना, इतनी चीजें कर्म कांड जोड़ दिया है, बहुत कर्म कांड जोड़ दिया सभी जगह है। अब सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाने आए तो कितना कर्म कांड जोड़ा, मतलब कितना। अब आप कथा कराने लग जाओ तो ये सोने का दान, ये चांदी का दान, ये वो ये वो ये वो, और तब क्या किया था उन्होंने? और अगला देने की सामर्थ्य तो थी, लेकिन लेने वाले के पास ना झोपड़ा था ना जेब थी, कहां रखता है? तो पता नहीं ये सब किन लोगों ने चलाया है। वो ज्ञान को तो महत्व दिया नहीं, ज्ञान को तो गौण कर दिया, और कर्मकांड जो है उसको आगे कर दिया। अब जैसे कथाओं में ज्ञान को, शिक्षा को तो गौण कर दिया और संगीत को आगे कर दिया, क्योंकि संगीत के बिना लोग कथा नहीं सुनेंगे। लोग कथा सुनने नहीं आते, संगीत सुनने आते। तो आगे किसको किया है? संगीत को। आगे किसको किया है? सजावट को। आगे किसको किया है? दिखावे को। आगे किसको कर दिया? वो दुनिया भर का आडंबर का हो या कर्मकांड का हो उसको। और कथा कहाँ चली गई? कथा तो ऐसी चली गई जैसी हमारी जा रही है इधर उधर की बातों में। अच्छा जी, यहीं आ जाओ। तो अकर्ता, अभोक्ता, अविकारी और अक्रिय में, है ना? यही पर आना है ना हमें। यही आया। शुद्ध बोध स्वरूपो हम, यही है ना? मैं क्या हूं? शुद्ध बोध स्वरूप। क्या कह उठाया है? वो जो जिज्ञासु जिसने क्या की है? ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त कर ली है, वो कह रहा है ना, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, ये षड विकार मुझ में नहीं है, मैं अक्रिय हूं, शुद्ध बोध स्वरूप। क्या हूं? बोध स्वरूप हूं। केवलो अहम, मैं केवल। क्या हूं? केवल। सदा शिव, सदा ही कल्याण रूप, सदा ही मंगल रूप हूं। देखिए, ऐसे अमृत के घड़े गुरुदेव ने पिलाए कि उनको पी करके क्या हो गया? कृतार्थ। उनको पी करके मुक्त हो गया, धन्य हो गया। जन्म बंधन और ये जो संसार बंधन है, इन समस्त बंधनों से रहित हो गए। अज्ञानी के जीवन में झांको तो क्या है? अंधेरा ही अंधेरा।
भय, चिंता, क्लेश, अशांति, पीड़ा, विपत्ति, वियोग, विरह, द्वेष, ईर्षा, छल, छिद्र, धोखा, चलाकी, चतुराई, कपट, घमंड, अहंकार, पता नहीं, कोई सीमा नहीं है। बहुत बड़ा ट्रक भरा जा सकता है, नहीं? कूड़े कचरे का इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ है कि ट्रक के ट्रक भर जाए, नहीं? ऐसी स्थिति है। और जिसने ज्ञान पा लिया उसके जीवन में वो तो क्या है? नित्य आनंद घन है। क्या है वो? आनंद घन। ये संसार संकटपूर्ण, भयपूर्ण, ये संसार सूख गया, सूख गया। अब वो निर्भय और निश्चिंत है, सबका आत्मा है, अजात शत्रु है। क्या हो गया? वो किसी का विरोधी नहीं, उसका कोई विरोधी नहीं। वो किसी का वैरी नहीं, उसका कोई वैरी नहीं। वो कैसे है जी? ना कोई शत्रु नहीं बिगाड़ा, पेख पेख नानक बिगसाई। कैसे बोलते हो? ना कोई शत्रु ना ही बिगाड़ा, पेख पेख नानक बिगसाई, ऐसे करके आता। तो कोई वैरी नहीं है, और वो किसी का वैरी नहीं है। सब कुछ तो अपने से चलता है ना। आप वैर मत करो, तो कोई आपसे वैर करेगा क्या? कोई करेगा भी तो कब तक करेगा? बताइए। कोई आपको गाली दे, जब आपने गाली नहीं दी है, कोई आपको गाली दे रहा है, कब तक देगा? हाँ, आपकी तरफ से भी चली गई तो आपने पत्थर नहीं मारा, कोई उधर से पत्थर मार रहा है, कब तक? जब तक इधर से पत्थर नहीं, तो वो भी शांत हो जाए। तो वैसे ही है ना। तो कोई वैरी नहीं, कोई विरोधी नहीं, अजात शत्रु, साधु है ना। देख लो, कोई शत्रु नहीं है। डाकू जिससे सब डरते हैं, और डाकू सबसे डरता है। सबसे डरता है ना डाकू, इससे डराता है दूसरों को। डरने वाला ही डराता है। बंदर डरता है इसलिए क्या करता है? सर्प डरता है इसलिए डराता है। डरता है ना, वो डर लग रहा है ना। मैंने देखा है ना खुद। कुत्ते मेरे को डराते थे, मैं कुत्तों से डरता था, और मैं डरता था इसलिए कुत्तों को मैं डराता था। कुत्ते बेचारे कुछ नहीं कह रहे होते थे, लेकिन कुछ संस्कार हमें ऐसे पड़े हुए थे। एक दो बार क्या है, बचपन में कुत्तों ने काटा हुआ था, तो वो क्या था? वो भय था। तो इसलिए कुत्ता जो है उसको देखते ही क्या लगता था? ये काटेगा। तो मैं डरता था, और मैं डरता था इसीलिए मैं उसको डंडा ले करके या पत्थर से। अब मैं नहीं डरता, इसलिए मैं उनको डराता भी नहीं। शुरू कहां से थी बात? मैं डरता था इसलिए मैं डराता था। मैं डरता नहीं इसलिए मैं, वो तो कुछ था ही नहीं, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं हुआ बेचारे का, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो सब कुछ अपने से ही है। वैर विरोध शत्रु भाव। देखो डाकू क्या बता रहे हैं ना, कि डाकू सबसे डरता है इसलिए सबको डराता है। लेकिन वो डाकू भी संत से डरता नहीं, इसलिए संत को डराता भी नहीं। बुद्ध पहुंच गए,
उंगली मान जो डाकू है, जिसे सब डरते हैं और जो सबको डराता है, ऐसा उंगली मान डाकू कौन पहुंच गई? बुद्ध। न तो बुद्ध डरे और ना वो डरा, इसलिए उसने डराया भी नहीं, है ना। इसलिए साधु को कैसा होना चाहिए? साधु को नहीं पढ़ना चाहिए इस पचड़े में। साधु को ये जो संसार का पचड़ा है ना, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इस समाज सुधारकों का काम है, वो होने चाहिए, अच्छी बात है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन साधु का मतलब तो क्या है? जो तीनों लोकों के पद ऐश्वर्य को असार बंधन रूप जान करके केवल परमात्म प्राप्ति तत्व अनुभूति करना चाहता है, उस पथ पर जो चल पड़ा है वो क्या है? वो साधु है। तो उसको फिर संसार में ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो बाकी लोग करेंगे जिनको संसार में रहना है, सुधारने, वो उन लोगों का काम है। अच्छा जी, तो समझ आ रहा है ना कि मैं क्या हूं? सदा ही कल्याण रूप केवल शुद्ध बोध स्वरूप हूं। कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, अविकारी हूं, अक्रिय हूं, समस्त बंधनों से क्या हो गया? मुक्त हो गया। समस्त बंधनों से मुक्त हो गया। समझ आ रहा है आपकी? नहीं समझ आ रहा है? क्या महाराज, मुक्त होना तो तब समझ में आएगा, अभी तो बंधन ही समझ में नहीं आया। ठीक 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 ठीक, बंधन जब समझ में आ जाएगा, बंधन आपको सहन नहीं होगा। बंधन सहन होता है क्या? क्यों जी? बंधन सहन नहीं होता है। जैसे शरीर में क्या रोग है, आप गए थे किसी को लेकर के वैद्य के पास, और वैद्य बीमार था, कोई रोगी था, और कहा कि चलो मैं भी दिखा लेता हूं। वैद्य जी को मैं भी दिखा, नवज दिखाई, वैद्य जी ने कहा भाई बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या कहा? आपके शरीर में तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो अब क्या हुआ? जैसे ही पता लगा वैसे ही अब आप क्या चाहते हो? वो रोग जो है वो सहन होता है क्या? जब तक पता नहीं है तब तक पता लगते हैं। वैसे ही क्या महाराज जी, हम मुक्ति की महिमा को तो क्या समझेंगे, अभी बंधन की भयानकता ही समझ में नहीं आई है। सही बात है ना? सही बात है। बंधन के महाराज आप क्या जानो बंधन का सुख है, कि जब दौड़ता हुआ पोता है दादाजी 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 बोलते हुए गोद में चढ़ता है, तो तब उसका कितना स्वाद, कितना आनंद है, आप क्या जानो। क्यों जी? तो क्या महाराज, बंधन का तो बहुत आनंद है। बंधन आनंद रूप लग रहा है, दुख रूप लग रहा है? दुख छिपा हुआ। क्यों जी? आनंद रूप लग रहा है। हाँ, सुख रूप लगता है संसारियों को। पर विचार करो, आपके पास बहुत सुंदर बुद्धि है ना, उस विमल बुद्धि से विचार करो। विचार करोगे तो क्या पाएंगे? यही पाएंगे कि इन सब का पर्यवसान किसमें है? विपत्ति में है, वियोग में है, मृत्यु में है, सबका पर्यवसान। सुंदर सुंदर महल छूटने वाले, ये सुंदर सुंदर महल हैं, जो सबसे बढ़िया वो मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम बोलते हैं, वो मास्टर बेडरूम जो बनाया था अपने लिए, वो होता क्या है? वो किसी और के पास चला जाता है और आदमी का रूम कहाँ हो जाता है? मास्टर बेडरूम छूट जाता है, नहीं छूट जाता है? गैराज हो गया, गैराज में हो जाते हैं। हाँ देखो,
कोई पता है बूढ़ों को सब है? नहीं, वो गेट पे जो होता है ना उसमें आ जाते हैं, जोड़ी में गेट वाला जो कमरा होता है चौकीदार का है। हाँ, और बूढ़े चाहिए किस लिए? दूध लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, बाल बच्चों को स्कूल छोड़ के आने लाने के लिए से तो चाहिए बूढ़े। और घर पे चौकीदार देने के लिए। हाँ, एक बूढ़ा बता रहा था कि जी बस मेरा तो काम यही है, और इस रूम ऐसे भी नहीं कि भाई अपना कहीं अलग से मैं बैठ करके कुछ स्वाध्याय करूं, चिंतन करूं, एकांत में बैठूं, तो ऐसा नहीं कहने, बिल्कुल दरवाजे के पास, बल्कि कि ये काम है, ये नहीं कि मैं अपना कुछ चिंतन कर सकूं। कहने का भाव है सब छूटता चला जाता है। सब क्या हो गया? सब छूटता चला गया। तो सबकी परिणति तो वियोग ही है। सबकी परिणति क्या है? वियोग मृत्यु नाश ही है। तो दुख रूप ही हुआ ना। जो पोता इतना सुख दे रहा है, वो पोते को अचानक कोई रोग हो जाए और कुछ दुर्घटना हो जाए तो वही क्या है? दुख। बहुत भयानक विपत्ति रूप हो गया, दुख रूप हो गया। ऐसी बात है। ये संसार का बंधन जो है वास्तव में बहुत भयानक, लेकिन क्या लगता है? बंधन क्या लग रहा है? इसीलिए मुक्ति की चाह नहीं है। मुक्ति की चाह नहीं है, लेकिन ये मुक्त हो गए। ये साधक जिज्ञासु क्या हो गया? मुक्त हो गया। मुक्त हो गया। आगे वाला भी देख लीजिए। द्रष्टुः श्रोतृवक्तुः कर्तुर् भोक्तुर्विभिन्नः एवाहम् नित्य निरंतर निष्क्रिय निश्चीमा संग पूर्ण बोधात्मा। द्रष्टुः श्रोतुः वक्तुः कर्तुः भोक्तुः विभिन्नः एव अहम् नित्य निरंतर निष्क्रिय निश्चीम असंग पूर्ण बोधात्मा। अहम माने मैं, द्रष्टु विभिन्न। दृष्टा से क्या हूं? भिन्न। ना मैं दृष्टा हूं, ना मैं श्रोता हूं, ना मैं वक्ता हूं, ना मैं करता हूं, और ना मैं भोगता हूं। समझ आया? क्या बोला है? ना मैं करता हूं, ना मैं भोगता हूं, ना मैं दृष्टा हूं, ना मैं श्रोता हूं, और ना मैं वक्ता हूं। ये सब क्या है? ये इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण, शरीर। मुख्य तो तीन है ना। तीन कौन कौन मुख्य है? शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण। रूप जो संघात है, इस संघात के द्वारा ही क्या हो रहा है? समस्त कर्म हो रहे हैं, है ना। चेतन की सत्ता से समस्त कर्म हो रहे हैं, और इस संघात में तादात्म्य करके मैं अपने को कर्ता भोक्ता मानता हूं। क्या मानते? जैसे बिजली कहे मैं प्रकाश देती हूं, बिजली को ये भ्रम हो गया कि मैं प्रकाश देती हूं, तो फिर हवा कौन करता है? हैं? फिर मशीन कौन चलाता है? अरे सब मेरी सत्ता से होता है। प्रकाश भी मेरी सत्ता से, और पंख हवा भी मेरी सत्ता से, और मशीन भी मेरी सत्ता से। तो वैसे ही
आंखें देखती है मेरी सत्ता से, मन मनन करता है मेरी सत्ता से, बुद्धि निश्चय करती है मेरी सत्ता से, कान सुनते हैं मेरी सत्ता से। ये सब हो रहा है मेरी सत्ता से। मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। और वास्तव में मैं कुछ करता नहीं, और सब कुछ मैं ही करता हूं। क्या जी? सब कुछ मैं ही करता हूं और मैं कुछ करता भी नहीं। अकर्ता भी हूं और करता भी हूं। तो करता हो ये तो आप मानते हो, लेकिन अपने आप को परिच्छिन्न रूप से जानते हो। इसलिए आपको क्या बोध कराना है कि आप करता नहीं है। अन्यथा समस्त कर्म क्रिया मुझ चेतन की सत्ता से ही हो रही है। तो मैं अकर्ता हूं और अभोक्ता हूं, और दृष्टा भी नहीं, श्रोता भी नहीं, वक्ता भी नहीं, इन सब से विभिन्न एवं हम। अरे समय तो ज्यादा हो गया, ध्यान दिया नहीं गया। नित्य निरंतर निष्क्रिय निश्चीम असंग पूर्ण बोधात्मा। नित्य निरंतर निष्क्रिय हूं, निश्चीम हूं, सीमा रहित हूं, असंग हूं, पूर्ण बोध स्वरूप आत्मा मैं हूं। ना मैं श्रोता, ना मैं वक्ता, ना मैं दृष्टा, और न मैं कर्ता, और न मैं भोक्ता। इन सब से अलग नित्य निरंतर निश्चीम निष्क्रिय पूर्ण बोध रूप आत्मा। सीमा रहित पूर्ण बोध आत्मा में। इस प्रकार का मेरा अनुभव है। गुरुदेव की कृपा से ऐसा मेरा अनुभूति है, और मैं शांत हो गया। प्रशांत बोल ही दिया है पीछे, क्या हो गया? प्रशांत हो गया। चलिए जी, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः